इमाम विवाद में हिंसा, हवाई फायरिंग, 3 हिरासत में। 1970 की हत्या से जुड़ी पुरानी रंजिश का खुलासा। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर से है। मुजफ्फरनगर के बझेड़ी गांव में मस्जिद के इमाम को लेकर हुआ विवाद अब गंभीर आपराधिक टकराव के रूप में सामने आया है। पुरानी रंजिश के चलते दो पक्षों के बीच लाठी डंडों से जमकर मारपीट, पत्थरबाजी और हवाई फायरिंग हुई। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए रात में ही 3 लोगों को हिरासत में ले लिया। फिलहाल गांव में शांति व्यवस्था बनी हुई है, लेकिन तनाव की जड़ें गहरी बताई जा रही हैं। ये मामला थाना नई मंडी कोतवाली क्षेत्र का है। पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया और एहतियातन बल तैनात किया। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज और बयानों के आधार पर आगे की कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे विवाद के पीछे की असली वजह अब सामने आई है। हमारे संवाददाता तनवीर मलिक ने इस घटना में जिन पर फायरिंग की कोशिश और हमला हुआ, उन हाजी मूसा से खास बातचीत की। बातचीत में हाजी मूसा ने चौंकाने वाला खुलासा किया। हाजी मूसा के अनुसार 1970 में उनके पिता की हत्या फूल मियां के पिता द्वारा की गई थी। उस समय यह मामला सुलझ चुका था और वर्षों से कोई विवाद नहीं था, लेकिन हाल ही में मस्जिद के इमाम की छुट्टी को लेकर शुरू हुई कहासुनी से पुरानी जो दुश्मनी है वो फिर से जगा दिया, जो अब हिंसा में बदल गई है। हाजी मूसा ने कहा कि मुझे और मेरे परिवार को जान का खतरा है। अभी भी ये लोग मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे साथ या मेरे परिवार के साथ अगर कुछ भी होता है तो इसके जिम्मेदार फूल मियां का परिवार होगा। उन्होंने ये भी बताया कि वे दहशत में है और कभी भी हमले की आशंका बनी हुई है। पुलिस का कहना है कि स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए कड़ी निगरानी रखी जा रही है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कानून व्यवस्था भंग करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और किसी भी पक्ष को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। आप खुद ही सुनिए हाजी मूसा की जुबानी पूरी घटना की सच्ची कहानी। मुजफ्फरनगर में नई मंडी थाना क्षेत्र के बझेड़ी गांव में मस्जिद के इमाम की छुट्टी को लेकर हुए विवाद के बाद एक सीसीटीवी वीडियो वायरल हो रही है। वायरल वीडियो में फायरिंग करते हुए कुछ युवक दिखाई दे रहे हैं और लाठी डंडे और पथराव जैसी भी वीडियो सामने आई है, जिनके ऊपर ये फायरिंग हुई है, जिनके साथ ये पूरा विवाद है। हाजी मूसा हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। इनसे जानने की, समझने की कोशिश करते हैं आखिरकार पूरा घटनाक्रम, पूरा मामला और पूरा विवाद क्या है। तो क्या नाम हुआ जी आपका? सबसे पहले मेरा हाजी मूसा। विवाद जी, तो जैसे कल हमने देखा मस्जिद को लेकर जो पूरा ये विवाद चल रहा है, क्या पूरा मामला हुआ था? ये मामला जो हुआ हो, मस्जिद के जो इमाम थे, मैं घर छुट्टी देगा मुतवल्ली से, ये जिम्मेदार है मस्जिद का जी। उस पर से पैसे लेगा। मेरी वालदा बीमार है, मम्मी और मैं कल हुआ है जम्मा जी। तो नमाज के बाद फूल मियाँ कहने लगा कि इमाम क्यों गया और क्या नाम हम नहीं रखने के हो तो वहाँ हंगामा शुरू होगा। मगर भाई इमाम तो जो इतने आदमी जी, ये नहीं, मगर तू भाई वो इतना ऐठ रहा बोल रहा, मैं बोलना तो गिरेवान पकड़ लिया मेरा, मतलब मैं उसका पकड़ लिया, उसका भाई हुसैन और उसका लड़का एकदम मेरे पर टूट पड़े और मुझे तोड़ घेर लिया जी। वहाँ तो मस्जिद में बहुत आदमी थे वहाँ छुटाने पर जी। तो खैर मेरा जाड़ थी या मतलब हल्दी बहुत ठोस जाड़ थी जी। डूब लगे, सिर में लगे, या उन्हीं में खून था बोल के इसमें जी। तो डिब्बी वगैरह ऐसा में जी। यहाँ भी लगे, कुल मिलाएगा ऐसे लगे 10 को दमादम। खैर वो बीच बिचा हो गई, मैं चला उस गली को जी। सड़क पाए गए, मैं जात को पता लगा कि भाई अब्बा जी को छेद दिया। ये बोल लगा मैं ना बोला मगर भाई तुम अपना ही रहो अंदर, गांव के आ गए तो कम से कम 100 आदमी, भाई वो ना करो तो उन्होंने बोला आ जाओ गाड़ी देकर वो पत्थर उठाकर सामने नू बोलना चल रही है अपने मतलब चौतरे पर हम भी तो पथराव और ऊपर चढ़कर फायरिंग शुरू कर दी उन्होंने। अच्छा, जिन्होंने फायरिंग की है, जो पथराव थे, वो कौन कौन लोग शामिल थे? उसमें एक तो फूल मियाँ जी, एक हुसैन उसका भाई जी, और जी एक उसका लड़का आया, क्या नाम है आया जी, ये आया फूल मियाँ का लड़का 3 और एक अफजाल का 4, एक कुलसैद का लड़का, उसका नाम का नहीं पता, आसिर
अरसिद, हम्म, ये 5-3 पकड़े गए हम्म। और 2 फरार हैं। अच्छा, जैसे रात यहाँ पे भारी पुलिस बल तैनात था, अभी किस तरह का माहौल गांव में है इस घटना के बाद? माहौल तो बहुत ही भयानक था, हम्म, सनसनी थी बहुत ही, मतलब क्योंकि यो शूटर हो, हम्म, इनका मर्डर पहले भी देवबंद करा, रिकॉर्ड में पूरे सीओ साहब के भी वहाँ भी रिकॉर्ड में। कौन है शूटर? यो क्या नाम शूटर कहूँ, वो क्या नाम फूल मिया वो क्या नाम माफिया, हम्म, वहाँ मर्डर करवाया गया था। जमीन के ऊपर विवाद था, अपने पार्टनर को मरवाया था, अपने पार्टनर को ही मरवाया था। वो हम्म, मस्जिद में दिख रहा था, गोली जो थी, मतलब वो लंबा था बहुत, पकड़ा, वो केस चला, उसमें बरी हो गए थे, गैंगस्टर लगी इस पर। और ये हो के महल्ले में जो हो बहुत से अभी बच्चे में गैदरी में उन्होंने भी मतलब धमकी दियो जाकर दिखुच कर दिखुच, और वो बता रहे अभी महल्ले के बच्चे उधर। तो मतलब कहने का जो हो कि कल को मान लिया कोई घटना हो हमारी साइड में, धोखे हो, मान लिया हम नमाज पढ़ने जा रहे हैं, मकान रात तो मैं इसका क्या इत्मीनान जब वहाँ मरवा दिया ना। मतलब आपको जान का माल का खतरा बना हुआ खतरा है? है इससे बहुत। तो हम जो हम यही अपील करो कि प्रशासन तक हम सुरक्षा अग्गो वो हो, मतलब दी जाए और इसका पुख्ता इंतजाम करे जाए, मतलब पूरा। जब पूरा विवाद ये मस्जिद के इमाम की छुट्टी को लेकर था या कोई पुरानी रंजिश आप लोगों की है? रंजिश तो जिस तरीके से रंजिश तो बात थी 1972 में चली थी, मर्डर कर दिया था हमारे वालिद का इन्होंने। फूल मिया के बाद 9 चाचा ताया में तो चले गए थे, कुछ ही रह गए थे गाँव में। तो वो तो विवाद था, लेकिन जो तो भूल भुलैया रह गई थी, फिर ये अपना करने खाने पर लग गए थे। यो मतलब कहने का इनमें फूल मिया जो मतलब यो माफिया बन रहा था देवबंद में, मकान बेच को उन तो जो भाग गया डर को। अब मकान इनने यहाँ बना। जो 1972 की आपने बात बताई, उसमें इन जो फूल मियाँ हैं, इसके वालिद का नाम जत्ता बरी हो गए थे, मेरी गवाही थी, मैं 10 साल का था उस टाइम जब आपके पिताजी को इन्होंने मारा। हाँ, रात के 12 बजे कत्ल वगैरह था, तो वो गवाही थी बड़े जज के डिस्ट्रिक्ट का। उसने मुझे कहा कि झूठ बोलना पड़ा तो मैं कहा जी सही बताऊंगा। अब 9-10 साल की उम्र ऐसी हो और की गवाही हुई, लेकिन उसमें ये बरी हो गए थे। अच्छा, बरी हो गए थे, चलो भाई अल्लाह ताला देख रहा है, इंसाफ तो मिलो कहीं ना कभी। तो जब विवाद जो अब आएगा, फिर इसने यहाँ आकर पंगा बेच दिया। साल भर तो चल रहा है, 4 महीने पहले हुई इसकी मेरी, जो कहने लगा जा लिया तो उठाएगा, वो कह रहा था अपने वो फिर वो बीच बिछा कर वही मस्जिद में 5 महीने की बात हैगी। फिर तो मतलब इसका कोई वो नहीं है, मतलब उसके घर के परिवार वाले थे, रात बच्चे थे जी, भाई इसकी ठाकुर की कोई जिम्मेदारी नहीं लेने का, बताओ तुम देगा परिवार के तुम, अगर नहीं हो तो भाई वो तो हो मतलब। तो अभी आपको जो है इससे जान माल का खतरा बना हुआ है? हाँ, जान माल का खतरा। अभी तक की जो पुलिस की कार्रवाई है उससे आप कितने संतुष्ट हैं? नहीं, पुलिस की कार्रवाई पे तो जो कि भाई जो भी कर रही पुलिस ठीक ही कर रही है अभी तक तो। और भाई आगे भी उम्मीद हो, आगे भी उम्मीद है कि भाई पुलिस तो ठीक ही करोगी, क्योंकि कैमरे में रिकॉर्डिंग हुआ है ना। हम तो जुम्मन नहीं कह रहे पुलिस को भी इनको फायर करा, पत्थरों करा, वो तो सीओ खुद बाजार लेकर गया था, देख कर मौका मैंने रहता था, वो बोल जी हाँ बिल्कुल, नहीं तो अगर मान लिया हम हरकत करते तो मेरे नाम होता थे। आपकी तरफ से तहरीर दे दी गई पुलिस को? तहरीर दे दी गई। और कितने नामजद आपने उसमें कराए? 5 लोग। हाँ, ठीक, बिल्कुल। देखिए, हाजी मूसा हमारे साथ यहाँ पे मौजूद थे, जो पूरी जानकारी इस घटना को लेकर दे रहे थे। और सीसीटीवी वीडियो जिस तरह से जो है इसमें सामने आई है, और उसमें साफ तौर पे आप लगातार ये तस्वीरों में देख पा रहे हैं, सीसीटीवी में जिस तरह से पथराव लाठी डंडों से वार किया जा रहा है और फायरिंग करते हुए भी कुछ युवक इस सीसीटीवी वीडियो में सामने आ रहे हैं। मस्जिद के इमाम की छुट्टी को लेकर यह विवाद शुरू हुआ है, लेकिन अब जिस तरह से बातें सामने आई है, 1972 में भी एक विवाद इनका हुआ था, और इनके पिता को जो है इनके जो ये सामने वाली जो पार्टी है फूल मियाँ, इनके पिताजी के द्वारा इनके पिता की भी हत्या कर दी गई थी। और इनका कहना है कि वो बात तो भूल भुलैया हो गई थी, लेकिन अब फिर ये नया विवाद एक यहाँ पे
मस्जिद के इमाम की छुट्टी को लेकर दोबारा शुरू हो गया है। गांव में पूरी घटनाक्रम को लेकर तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। पुलिस लगातार गश्त कर रही है और पुलिस लगातार इस पूरे घटनाक्रम पर बहुत बारीकी से नजरें बनाए हुई है।